सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आप लोगों की तैयारी बहुत ठीक चल रही होगी। मैंने YouTube पर रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का कंप्लीट सिलेबस करवा दिया है। आप लोग देख रहे होंगे, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप उन वीडियोज़ को देख लें। लगभग 55-56 वीडियोज़ डाल दिए हैं। अब हमने सोचा है कि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उन पे छोटे छोटे वीडियोज बनाए जाएं ताकि आपका समय भी ज़्यादा खराब नहीं हो और आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो और मजबूत होते चले जाएं। तो इसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन टेस्ट जो होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको जानेंगे कि वास्तव में होते क्या है। इससे पहले 1 मिनट आप लोगों को मैं बता दूं कि हमने वीनस टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। ये टेस्ट सीरीज केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के लिए है। इसमें आपको 20 टॉपिक वाइज टेस्ट, 10 मेजर टेस्ट, 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मिलेंगे। सभी टेस्ट की PDF मिलेगी, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे बच्चे इससे जुड़े हुए हैं। यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पे, ये स्क्रीन पे आपके नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आप पे व्हाट्सअप कर दें, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एक फ्री टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। अब अपन आज का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे रिकॉल एंड रिकॉग्निशन टेस्ट। सबसे पहले तो यदि ये एग्जाम में आ जाए और इसका यदि ट्रांसक्रिप्शन पूछ ले तो इसका होता है रिकॉग्निशन, होता है रिकॉग्निशन, ये बोलते हैं, रिकॉग्निशन नहीं बोलते इसको, को की मात्रा नहीं होती है, रिकॉग्निशन होता है ये, ठीक है। फिर जहां कहीं भी आपको TION ऐसा एग्जाम में पूछा हुआ है, लास्ट में TION इसको अंडरलाइन करते हैं और इसको पूछते हैं, तो ये हमेशा ये से होता है और ए और सन होता है, रिकॉग्निशन हो गया। अमंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट, आप सब जानते हैं कि 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, एक सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। मैंने जब आपको वीडियो बताया था तो उसमें हमने अब आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं और सब्जेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, वो अब तक आपने बहुत पढ़ लिया होगा। अमंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट में देयर आर 2 मेन टाइप्स, 2 मुख्य प्रकार हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है रिकॉल टेस्ट, दूसरा है रिकॉग्निशन टेस्ट, ठीक है। क्या होते हैं रिकॉल टेस्ट और रिकॉग्निशन टेस्ट? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि रिकॉल टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है या फिर सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। क्लियर हो गई बात? दूसरा आ सकता है रिकॉग्निशन टेस्ट ऑब्जेक्टिव होता है या फिर सब्जेक्टिव होता है। तो आपका आंसर होगा ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर बात है? अब देखते हैं परवाज। द रिकॉल टेस्ट इज वन इन विच, रिकॉल टेस्ट क्या होता है देखिएगा, रिकॉल टेस्ट इज वन इन विच द स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग फॉर्थ रिकॉल, जिसमें वो रिकॉल करता है, चीज़ों को वाद से याद करता है वापस से, बाय हिज ओन मेंटल एफर्ट्स, अपने खुद के मानसिक प्रयासों से, द करेक्ट आंसर, सही जो आंसर होता है उसको वो रिकॉल करने की कोशिश करता है अपने मानसिक प्रयासों से। कैसे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ पार्टिसिपेंट्स आर गिवन अ लिस्ट ऑफ, पार्टिसिपेंट को लिस्ट दी जाती है कंसिस्टिंग टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट और वेजिटेबल की एक लिस्ट दे दी, देयर रिकॉल कैन बी असेस्ड, फिर उनका रिकॉल असेस किया जाता है टू डिटरमाइन वेदर दे ग्रुप्ड वेजिटेबल्स टुगेदर एंड फ्रूट्स टुगेदर। फिर उसको ये किया जाता है कि, चलो मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ। एक बच्चा है 5वीं क्लास का, 3री क्लास का, 4थी क्लास का मान लेते हैं, ठीक है। उसको आपको बताया कि मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ, इधर मैं आप लोगों को वेजिटेबल्स के नाम बता रहा हूँ, ठीक है, और इधर मैं आपको किसके नाम बता रहा हूँ, फ्रूट्स के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने उसको बताया बनाना होता है, एप्पल होती है, ये होती है, वो होती है, ठीक है। यहाँ मैंने उसको बताया स्पेनिच होती है, कैबेज होती है, जो भी सब्जियों के नाम हैं वो सारे के सारे, मैं इसको लेडी फिंगर वगैरह जो भी है मैंने उसको बता दिया। क्लियर है? अब थोड़ी देर बाद जो ही मैंने उनको ये बताया कि देख बेटा ये सारे फ्रूट्स हैं और ये सारे क्या है, वेजिटेबल्स। क्लियर है? अब जो ही मैंने उसको बताया उसके बाद मैं कहूंगा कि तू ग्रुप बना किनके, वेजिटेबल्स के, और एक में वेजिटेबल्स आनी चाहिए और एक में क्या आने चाहिए, फ्रूट्स आने चाहिए।
तो कितना रिकॉल कर पाता है। बच्चा क्या करेगा, कुछ वेजिटेबल्स को किस में लिख देगा, फ्रूट्स में लिख देगा, कुछ फ्रूट्स को किस में लिख देगा, वेजिटेबल्स में लिख देगा। उसमें यही जांच किया जाता है कि बच्चे की मेमोरी कितनी है, वो कितना रिकॉल कर पाता है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। एक बच्चे को हमने कहा कि बेटे मैं आपको स्टेट्स बता रहा हूँ, ये स्टेट्स हैं और ये उनकी कैपिटल्स हैं, राजधानी है और राज्य हैं। जिस प्रकार से हमने उसको बताया ये राजस्थान है और ये इसकी राजधानी जयपुर है, ठीक है, ये हरियाणा है, ये चंडीगढ़ है, ऐसा उसको हमने बताया। इस प्रकार से 5 मार्क्स बता दिए। फिर दोबारा हम उसको पूछेंगे रिकॉल टेस्ट में कि बेटा रिकॉल करके ये बताइएगा कि एक ग्रुप बनेगा कैपिटल्स का और एक इसका स्टेट्स का, ठीक है। या फिर पूछ सकते हैं कि ये जो है ये स्टेट है या कैपिटल है, ठीक है। 5वीं 7वीं छोटी बच्चों के लिए टेस्ट होते हैं, तो रिकॉल टेस्ट ये होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इन रिकॉग्निशन टेस्ट में क्या होता है, द स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर। उसमें उसको करेक्ट आंसर दिया जाता है, 3 4 5 दिए जाते हैं, उसमें से फिर उसको कहा जाता है कि बेटा ये बताइएगा कि इसमें से फ्रूट्स कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम ऑफ फ्रूट, इनमें से फ्रूट का कौन सा नाम है। इन रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट द स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर फ्रॉम among several put before him, जो बहुत सारे उसके सामने रखे जाते हैं उनमें से एक को सही आंसर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग टिपिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, जिसमें ABCD के आंसर्स होते हैं, वे ज़्यादातर कौन से होते हैं, रिकॉग्निशन टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, बहुत ही प्यारा सा वीडियो, जिसमें हमने आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट, रिकॉल और रिकॉग्निशन टेस्ट के बारे में बताया। इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियोज़, बहुत सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं बच्चों के पास, अब ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूज हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, तो उनके ऊपर मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।